एट वर्क अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल 2021 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। मान्यवर, अभी लोगों ने जो कहना शुरू किया कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा रेडिकल चेंजेस किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो ऑटोनॉमी है उसको भी खतरा है, उसको भी समाप्त किया जा रहा है। सरकार इसको कंट्रोल में लेना चाहती है और धीरे धीरे इस प्रोफेशन को समाप्त भी करने की कोशिश कर रही है, ऐसा विपक्ष के लोगों ने कहा। इन अमेंडमेंट के माध्यम से कैसे इंस्टीट्यूट की ऑटोनॉमी समाप्त हो सकती है, इसलिए लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आज भी जो सीए इंस्टीट्यूट है, किस प्रकार का कोर्स डिजाइन करना है, स्टूडेंट को कैसे एंट्री देना है, एग्जाम लेने का अधिकार, मेंबर को एनरोलमेंट करने का अधिकार, उनको ट्रेनिंग समय समय पे देने का अधिकार, वो तो सीए इंस्टीट्यूट के पास ही रहेगा। तो इस प्रकार से बातें करना मुझको नहीं लगता कि कहीं भी तथ्य से संबंधित है, इसलिए इसको मैं खारिज करता हूँ। समय समय पर अमेंडमेंट आए, कोई पहली बार तो आया नहीं है। सीए एक्ट में अमेंडमेंट 1959 में आया, उसके बाद 2006 में आया, उसके बाद 2011 में आया, फिर आज 2021 में ले आया जा रहा है। ये समय की परिस्थिति के हिसाब से जैसे हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, जो सुधार हो रहा है, उसको देखते हुए लोगों का और विश्वास इस प्रोफेशन पे कैसे हो, और उसको ध्यान में लिया करके यह अमेंडमेंट ले आया गया है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। आज जो सीए जो प्रोफेशन है, अगर देखा जाए तो करीब 7 लाख से अधिक इसमें स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं और 3.4 लाख जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 164 ब्रांचेज पूरे देश भर में हैं और पूरे विदेश में 44 फॉरेन कंट्रीज में यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनका चैप्टर है, और फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव जो है 31 कंट्रीज में है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनका प्रेजेंस पूरे ग्लोब में है, पूरे विश्व भर में है। और तो और अगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज देखेंगे तो उसमें 70-80% उनके जो फाइनेंस को हेड करने वाले हैं वो यहाँ के पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं, वही वहाँ की भी इकोनॉमी और वहाँ की कंपनियों को संभाल रहे हैं। 23 कंट्री ऐसी हैं विश्व की जिनके साथ हमारा एमओयू हुआ है या एमआरए है, तो यहाँ के लोग जाकर वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते, 1-2 परीक्षा दे करके वहाँ के लोग यहाँ के भी आकर के परीक्षा दे करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं 23 कंट्रीज में। और यहाँ तक कि जो ग्लोबल अकाउंटिंग, इंटरनेशनल ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी हैं, जिनका बहुत पूरे विश्व भर में जिसके आधार पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, ऑडिटिंग होती है, IFAC, IFAC, कापा, CAPA कापा और SAFA साफा, ये तीनों जो इंटरनेशनल ग्लोबल बॉडी है, मैं बताते हुए हर्ष हो रहा है कि तीनों के फाउंडिंग मेंबर है, उसमें यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उसका एक सदस्य है। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अब उनका विश्वास जो यहाँ के सीएज हैं उन पर रहना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। अब पहले क्या होता, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाता था। तो दोषी जो है उसको सजा तुरंत मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है वो 6 साल, 5 साल क्यों इसके लिए अपना केस का इंतजार करे। इसके लिए सरकार ने सोचा है कि एक जो कमेटी है और डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, अनुशासन समिति है, उसमें सुधार लिया है। और इसलिए सुधार का मैं तारीफ भी करूँगा कि जो निर्दोष है उसको जल्दी न्याय मिल जाएगा, नहीं तो 6-7 साल उसको इंतजार करना पड़ता था। अब सेपरेट एक तरीके से डायरेक्टोरेट होगा, 2 ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे, वह जो केस आएगा उसको इवेल्युएट करेंगे, इस केस पे एक्शनेबल है कि नहीं एक्शनेबल है, वह निर्णय उसको तुरंत उसको कर लेंगे। और अगर वह एक्शनेबल है तब जाकर अनुशासन समिति के पास जाएगा, और वह भी समय रहते हुए 180 दिन में केस का निपटारा कर देगा। तो इससे कहीं बहुत बड़ा यह चेंज जो ले आया गया है ये अच्छा ही है। इससे मुझको लगता है कि काफ़ी प्रोफेशन है उस पर लोगों का और विश्वास बढ़ेगा। आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा गया,
होता तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ा गया, लेकिन सोसाइटी का विश्वास उससे उठता है, तो इसलिए यह अच्छा ही प्रोविजन है। इसके साथ साथ कुछ इसमें यूनिफॉर्मिटी ले आई गई है। जैसे कास्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, उनके जो है 4-4 साल के टर्म होते थे, तो अभी अमेंडमेंट करके इन सभी का जो है तीनों का 4-4 साल का टर्म रहेगा, जो काउंसिल के मेंबर होंगे। और उनका पहले 3 साल का टर्म था, तो अब 3 बार का टर्म था, अब 2 बार हो जाएगा। तो इसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। इस बिल में एक और अच्छी बात है, पहले क्या होता था, मेंबर्स की जब फीस बढ़ाई जाती थी और स्टूडेंट की भी अगर फीस की रिवीजन होती थी, तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती थी। और इस बिल के माध्यम से कहा गया है कि मेंबरशिप जो फीस है उसका इंक्रीज करने का अधिकार काउंसिल के पास ही रहेगा। वह काउंसिल उसके फीस के बारे में डिसीजन ले सकता है। और इसमें एक हमको और अच्छा दिख रहा है कि जो पेनाल्टी क्लाज है उसको बढ़ाया गया है। पहले पेनाल्टी जो थी बहुत कम थी, उस पेनाल्टी को अगर कोई दोषी है तो उस पर 10 लाख रुपए का पेनाल्टी लगाया जाएगा। और कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, 5 साल में लगातार ऑफेंस कर रहा है, तो उस पर 50 लाख का उस पर पेनाल्टी लगाया जाएगा। ये अच्छा कदम है। इससे लोग जो है में थोड़ी कुछ लोग जो गलत करते हैं खौफ रहेगा और उनको सबक मिलेगा और वो ऐसा काम नहीं करेंगे। इसका भी अच्छा ही इसके लिए भी अच्छा ही इसमें मैं समर्थन करता हूं। और सेक्रेटरी जो इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी होता है उसको अधिक एम्पावर किया गया है। दैट इज आल्सो गुड मूव ऑफ द गवर्नमेंट कि वो CEO रहेगा, सो ही विल बी एबल टू टेक द डिसीजन टाइमली एंड अप्रोप्रिएटली। वो उसको डिसीजन को लेने का समय पे ले लेगा। और कुल मिलाकर के पूरे के पूरे जो भी अमेंडमेंट है वो उसकी सराहना करता हूँ। कुछ लोगों ने ज़रूर एप्रीहेंशन व्यक्त किया है, लेकिन वैसा वो सच नहीं है। लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा काम करो तो क्यों डरोगे। और दूसरी बात क्या है, कोई सीधे अनुशासन समिति में तो केस आ नहीं जाएगा, पहले केस का इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन के बाद अगर एक्शनेबल है कि नहीं है, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें गर्व है कि आज जो CA जो प्रोफेशन के लोग हैं वह ग्लोबल स्टैंडर्ड अभी नहीं, बहुत शुरू से उसको मानते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और वो ग्लोबली दे आर वेल अवेयर ऑफ। और इस प्रोफेशन के लोग भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे बैठे हैं। कई बैंकों के जो शुरू से लेके इस पोजीशन पे HDFC जैसे बैंक को ले जाने वाले भी CA थे। और इवन डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी अगर उसका डीन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, तो वह भी CA है। और बहुत सारे ऐसे नाम हम बता सकते हैं। यहाँ तक कि 80% जो कंपनियां हैं, कंपनी के जो CFO हैं वो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और इस बिल के माध्यम से अवश्य रूप से सोसाइटी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए आगे बढ़े हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें भी इसका एक कुछ न कुछ जरूर योगदान आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद माननीय अरुण जी। माननीय अब्दुल वहाब जी, माननीय अब्दुल वहाब।